नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। हम कर रहे हैं पृथ्वीराज रासो का रेवा तट। आइए आगे की व्याख्या देखते हैं। इसमें हम बात कर रहे थे युद्ध की परिस्थितियों की, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पर जो शाह की सेना है वो आक्रमण के लिए तैयार है और पहुंच चुकी है। ऐसे में वहां पर किस प्रकार का वातावरण है, तो क्या है, ये छंद दंड माली के माध्यम से अभिव्यक्ति की गई है इस भाव की। दंडमाली छंद जो है ये हरि गीतिका के समान ही मात्राओं का योग इसमें रहता है। तो ऐसे माना जाता है कि चंद के समय जो हरि गीतिका छंद है उसी का नाम शायद संभावना हो सकती है कि दंडमाली रहा हो। वर्तमान समय में इस शब्द का प्रयोग छंदों में नहीं किया जाता। तो यहाँ क्या कहा गया है, भय प्रातः हो गई। क्या प्रातः का मतलब है सुबह। रतिय जू रत दिस्य, रतिय से अभिप्राय क्या है, रात। रात जू जैसे, रक्त यानी रक्त, दिश्य दिश्य यानी दिखने लगी। उषा काल ऐसे दिखाई देने लगा जैसे रक्त में रात्रि हो। रक्त से युक्त जो लालिमा है वो चारों ओर दिखाई दे रही थी। चंद मंदे चंद्यो, चंद यानी चंद्रमा या चंद्र कह सकते हैं, चंद्रमा। मंदे यानी मंद हो गया। और चंद्यो से अभिप्राय जो यहाँ पर क्या है, मंद होकर। चंद्यो अर्थात अस्त हुआ यानी डूब गया। अस्त हुआ अर्थात चांद भी डूब गया, क्योंकि अब समय किसका है, प्रातः का है। रात चली गई है, रक्तिम युक्त होकर या लालिमा युक्त होकर रात चली गई है। अब जो चंद्रमा है वो भी मंद होकर डूब गया है और क्या हो गई है, प्रातः अर्थात उषा काल का वातावरण यहाँ है। भर तमस तामस सूर बर भरी रास तामस छंदयो। भर कर, तमस यानी क्रोध में, तामस यानी प्रवृत्ति। तामस प्रवृत्ति यानी जो वीरों की जो तामसिक प्रवृत्ति वाले जो योद्धा है वो भर कर, तमस यानी क्रोध से भर गए। सूर यहाँ पर क्या है, जो वीर हैं। वीर बर भरी, वीर यानी श्रेष्ठ। बर का मतलब क्या है, श्रेष्ठ या अच्छे जो वीर योद्धा हैं वो क्रोध से भरकर रास तामस छंदियो। रास से अभिप्राय यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि रौद्र और वीर रस से युक्त। तामस यानी जो क्रोध का भाव है, रौद्र और वीर रस से युक्त छंदयो यानी छंद गाने लगे अर्थात गान करने लगे। बरवज्यम निशान धुनि घन, बर यानी श्रेष्ठ, तेज जिसको कहेंगे, तेज बजने लगी। बज्यम यानी बजने लगी। क्या बजने लगे, निशान यानी नगाड़े, नगाड़े बजने लगे। और उनकी धुन कैसी थी, घनघोर धुन, तेज घनघोर जो ध्वनि है वो उत्पन्न करने लगे। वीर वर्णी अकूर्यम, जो वीर है वो वर्णन करने लगे। वर्णन करने लगे यानी वर्णित हुआ, यानी वीर वर्ण में क्या हुआ, अकूर्यम यानी अंकुरित हो उठा, या कहें कि उत्पन्न हुआ, अंकुरित हुआ या उत्पन्न हुआ। कैसा भाव, वीरता का भाव, युद्ध में जाकर युद्ध करने का भाव, युद्ध भूमि में वीरता के प्रदर्शन का भाव उनमें अंकुरित हुआ या उत्पन्न हुआ। धर धर की, धर से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, धरती है। धर से अभिप्राय क्या है, धरती। धर की धड़कने लगी। धाइर करपी कायर, धाइर से अभिप्राय क्या है, चारण। जो चारण है, चारण कौन थे, जो गायक थे उस समय, गान गाने वाले थे। चारण जो है करपी करने लगे। करपी से मतलब क्या है, करपी एक गान का नाम है जो वीरता के लिए या युद्ध उत्सव में गाया जाने वाला जो गीत है, या इसको कड़खा भी कहा गया है गीत। हम यहाँ पर इसको यही लेंगे कि युद्ध का गान करने लगे या युद्ध गीत गाने लगे। कौन गाने लगे, जो चारण थे, धाइर जो चारण थे वो युद्ध का गान गाने लगे। रश्मि सूरस कुर्यम, रश्मि रस, कुर्यम से अभिप्राय क्या है, कुर्यम यानी क्रोध का भाव। रश्मि यानी किरण, रश्मि से अभिप्राय क्या है, किरण, किरण। सूरस, सूरस यानी रस से युक्त। किस रस से युक्त, जो वीरता का या जो रौद्र रस से युक्त जो वातावरण है वहां पर उत्पन्न हो रहा है। क्यों, क्योंकि एक तरफ जो चारण है, गीत गाने वाले हैं, जो वीरता को उत्साहित करने वाले हैं, जो युद्ध
के गीत गा रहे हैं। और ऐसे में वहां पर चारों ओर किस तरह का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, रौद्र और वीर रस से युक्त जैसे उनके मन से किरणें फूट रही हैं, या चारों ओर ऐसा प्रकाश, वीरता का जो प्रकाश है वो उत्पन्न हो रहा है। रश्मि से अभिप्राय क्या है, रश्मि, रश्मि यानी किरण। तो यहाँ कह सकते हैं, दृष्टि कह सकते हैं कि उनकी नज़रों में या उनकी दृष्टि में क्या हो रहा है, वीरता का भाव, यानी आंखों से ऐसी रश्मि निकल रही है, ऐसी किरणें निकल रही है, या उनकी दृष्टि कैसी हो गई है, वीर या रौद्र रस से युक्त उनकी ऐसे कहते हैं ना, आंखों में क्रोध भराया, तो वो क्या है, उसी प्रकार उनकी नज़रों में, उनकी दृष्टि में भी क्रोध और रौद्र का जो, वीरता का जो भाव है वो नजर आने लगा। आगे क्या कहते हैं, राज घंट घन किए रुद्र भन क्रिय शनकी शंकर उद्योग। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि राज हाथियों के जो घंट हैं, घन किए, घंटे घनकने लगे, बजने लगे, कैसे, रुद्र, रुद्र यानी तेज, भन किए, तेज या रौद्र शब्द करने लगे, शनकी शंकर उद्योग। शनकी का मतलब क्या है यहाँ पर, खनकना, खनखनाना, ध्वनि उत्पन्न करना, यानी खनखनाना, खनखनाना। शंकर जो सांकल हैं, सांकल क्या किसको कहा गया है, शंकर या सांकल, या जिसको क्या कहे, जंजीरें, हाथियों के बंधी हुई जो जंजीरें थी, क्योंकि हाथी कहाँ जा रहे थे, युद्ध भूमि में जा रहे थे, और उनके गले में बंधी हुई जो जंजीरें थी वो खनकने की ध्वनि उद्योग उत्पन्न करने लगी, यानी उनकी ध्वनियों, उन जंजीरों की खनखनाहट भी तेज ध्वनियां उत्पन्न कर रही थी। रन नंकी भेरिए कन्हे हेरिए, रन यानी रण में, रण यानी रण, रण अर्थात युद्ध, नंकी यानी नगाड़े, नगाड़े बजने लगे, युद्ध के नगाड़े बजने लगे, किसको देखकर, हेरिए का मतलब होता है देखना, हेरिए से अभिप्राय क्या है, देखना, किसको देखकर, कन्है, कन्है कौन है, सोमेश्वर का छोटा भाई या पृथ्वीराज के चाचा है कन्है। कन्है क्या कर रहे हैं, दंती दान धन दयो, दे रहे हैं दान के रूप में, हाथी और धन वो दे रहे हैं। और जैसे ही सेना उनको ये दान, युद्ध के लिए दान देते हुए देखती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें वीरता का भाव भी उत्पन्न होता है। दंती से अभिप्राय क्या है, यहाँ हाथी है, दान के रूप में हाथी और धन वो दे रहे हैं। इससे क्या वातावरण उत्पन्न हो रहा है, जो वीर हैं वो जय ध्वनि करने लगते हैं, यानी जोर जोर से वो शब्द उत्पन्न करने लगते हैं। सुनी वीर सदई शब्द पढ़ई सद सदद सदई छंडयो, कि सब जो सुनकर जो वीर हैं, सारे वीर क्या कर रहे हैं, शब्द पढ़ई, शब्द पढ़ई का अर्थात क्या है, मंत्रोच्चारण करने लगे। सद सदई छंडियो अर्थात दूसरे लोगों ने भी क्या किया, वीरता के स्वर का नाद किया, यानी वीर भाव से युक्त ध्वनियां वो उत्पन्न करने लगे। तीहर ठोर अद्भुत होत नप दल, नप से क्या है, नृप यानी राजा, राजा का जो दल है वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तिह ठोर, तिह ठोर यानी ठिकाने या उस स्थान पर, ठिकाना या स्थान पर, अद्भुत होत, अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो रहा था उस स्थान पर। क्योंकि जो नृप दल है या राजा, राजा यहाँ पर कौन कौन है, पृथ्वीराज है, पृथ्वीराज चौहान जो राजा है, उनका जो दल है वो बांधने के लिए या खंडित करने के लिए, किसको, दूजन जो शत्रु है, शत्रु को खंडित करने के लिए, उनको बंदी बनाने के लिए अब वो प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए वहां पर जय घोष हो रहे हैं, जयनाद हो रहे हैं। सन्नाह सूरज सजी घाट चंद ओपम राजई, सन्ना यहाँ पर क्या है, कवच, जो कवच सेना ने धारण कर रखे थे। सजी घाट, सजी घाट से अभिप्राय क्या है, जो घाट सजाना, यानी जो सुशोभित होना कह सकते हैं। चंदबरदाई को ऐसी उपमा यहाँ पर सूझती है, या ऐसी उपमा उनको सुंदर लगी। वो क्या उपमा करते हैं, मुकुर में प्रतिबिंब राज्य सत धन शशि साजई, वर फली बंबर टोप ओपत रीस सीसत आइए। क्या कहते हैं यहाँ, सैनिकों ने जो तैयारी कर रखी है उसमें उन्होंने ओपत यानी ओढ़ रखा है, क्या ओढ़ रखा है, टोप, जिसके
फली बम्पर से अभिप्राय क्या है? जिसके तुर्रे हैं, यानी जो ऊपर की तरफ तुर्रे नजर आते हैं, तुर्रे जिसको कहेंगे, ऐसे टोप उन्होंने ओढ़ रखे हैं। और इसके साथ उनका जो उनके सर पर वो झुकते आते हैं, रीस सीसत यानी सिर पर आइए झुकते आते हैं, ऐसा प्रतिबिंब उनको दिखाई देता है, ऐसा सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है, जैसे कि घन में शशि की सुंदरता दिखाई दे रही हो। ऐसे ही उन्होंने जो सिर पर टोप तुर्रे धारण कर रखे हैं, वो जो टोप हैं वो उनके सिर पर जब झुकते आते हैं या झुकते चले जाते हैं, टोप यानी सिर पर धारण करना, और वो जब ओपत यानी पहनना, ओढ़ना, सिर पर जो शस्त्र धारण करते हैं या जो टोप युद्ध के लिए धारण करते हैं, वो उनके जो तुर्रे हैं वो उस पर झुकते नजर आते हैं। और वो झुकते हुए कैसे लगते हैं? नशित्र हस्त की भान चंपक कमल सुरही साइये। जब नशित हस्त क्या है? हस्त नक्षत्र, भान यानी सूर्य, सूर्य, चंपक से अभिप्राय क्या है? चंपक या चंपा पुष्प जो होता है, पुष्प। सुरही, सुरही से अभिप्राय क्या है? सुरही, साये यानी सूरों पर छा गए हैं या बिखर गए हैं। सूर यानी जो वीर हैं, उन शूरों पर छा गए हैं या बिखर गए हैं। बिखर गए हैं, क्या बिखर गए हैं? इसके विचार अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर रीस से अभिप्राय क्या है? चूना, गिरना धीरे धीरे। शीश यानी सिर पर, तो सिर पर गिर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो क्या लगता है? ऐसे लगता है कि सूर्य जब हस्त नक्षत्र में होता है तो चंपा और कमल के फूल उस पर जैसे बिखर जाते हैं। चंपक यानी चंपा और कमल के फूल, एक विशेष ग्रह नक्षत्र की स्थिति जिसमें कि ऐसे लगता है कि उस स्थिति के अनुसार जैसे स्थिति होने से चंपा और कमल के फूल बिखर गए हैं, उनका प्रकृति पर जो प्रभाव होता है वही प्रभाव यहाँ पर वीरों में दिखाई दे रहा है। उनके सिर पर जो उन्होंने टोप धारण कर रखे हैं और टोप के ऊपर जो तुर्रे हैं वो उसी प्रकार से झुककर बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। जब सूर्य हस्त नक्षत्र में होता है तो ऐसी स्थिति में चंपा और कमल के फूल बिखर जाते हैं, वैसे ही सूरवीरों पर वो टोप बिखरे हुए। एक सुंदर उपमा उनकी नजर आती है, किसको? कवि चंद को। आगे क्या कहते हैं? बरबीर धार जुगिंद पंतीय कवि ओपम पाइये। जो बर यानी जो श्रेष्ठ वीर हैं, जुगिंद पंतीय यानी योगी, जुगिंद से अभिप्राय क्या है? योगी, योगी, पंक्तियां यानी पंक्तियों में या पंक्ति। कवि यहाँ पर कौन है? कवि, कवि चंद हैं। ओपम अर्थात उपमा, पाइये, पाइयम या पाइये, उनको एक उपमा नजर आती है। पाया यानी प्राप्त किया या उनको एक उपमा सूझी। तजी मोह माया छोड़ कलबर, तजी यानी त्याग कर, त्याग कर। यहाँ किसको त्याग कर? कलवर से अभिप्राय क्या है? कर और बल यानी तलवार, तलवार की मोह माया छोड़कर, तलवार। कर यानी हाथ और बल यानी भुजाओं का जो बल है अर्थात तलवार। धार तिथै ढाइये, कल यहाँ पर धार तिथै यानी तलवार की, तिथै का मतलब क्या है? तिथै का मतलब यहाँ है तीर्थ, कि तलवार की धार रूपी तीर्थ पर धाये यानी बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। संसार संकर बंधी गज जिमी, संसार, संकर होता है सांकल या जंजीर, गज अर्थात हाथी, जिमी यानी जैसे, अप बंधन हथ्यम, अप यानी अपने, बंधन को, हथ्यम से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? हाथों से। यहाँ पर योगी के साथ तालमेल बिठाने का कोशिश की है। किसकी? एक तो योगी और दूसरा कौन है? वीर पुरुष। वीर पुरुष यानी जो युद्ध भूमि में जा रहा है, इन दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं कि वीर पुरुष कैसे नजर आ रहे हैं? जैसे योगी संसारिक बंधनों को तोड़कर योग के मार्ग पर चले जाने को व्यापक नजर आते हैं, व्याकुल नजर आते हैं, तत्पर नजर आते हैं। वैसे ही जो वीर हैं
उनका तीर्थ क्या है? तलवार की धार यानी युद्ध भूमि में है, में उन्हें अपना तीर्थ नजर आता है। तो वो भी उसी प्रकार से, जिस प्रकार योगी व्याकुल है योग मार्ग पर आगे बढ़ने को, संसार के अपने बंधन को अपने हाथों से तोड़कर, जैसे एक बंधा हुआ जो गज है, वो किससे? संकर यानी सांकल से बंधा हुआ जो गज है, वो अपनी सांकल को तोड़ने का प्रयास करता है। उसी प्रकार जो योगी है वो इस संसार रूपी सांकर यानी संसार रूपी बंधनों को अपने ही हाथों से तोड़कर तीर्थ मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार उन्मत्त गज जिमी नसी नंसी दीनी मोह माया सत्यम। उन्मत्त गज, जब गज यानी हाथी जब अपने बंधनों को तोड़ तोड़ देता है, तो उसे वैसा ही उसे क्या मिलता है? उसे सुख मिलता है। और ये वैसे ही मोह माया के साथ भी है। मोह माया जब मानव को बांध कर रखती है, तो सो प्रबल महजुग बंधी जोगी, जो योगी है वो इस मोह माया के साथ बंधा रहता है। और इस मोह माया का त्याग करके भी उसे क्या मिलता है? मुनि आरम देव्यो, वो देव मार्ग पर चलकर उसे आनंद की प्राप्ति होती है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हाथी अपनी जंजीरों, बंधी हुई जंजीरों को तोड़कर जैसे आनंद की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार संसारिक मोह माया का त्याग करके मुनि भी आनंद की प्राप्ति करते हैं। ऐसे ही सामंत धनी, सामंतों के धनी, धनी से अभिप्राय क्या है? स्वामी है। सामंतों के स्वामी कौन है? पृथ्वीराज है। जिति बिति कीनी पत तरु जमी भेव्यो। सामंतों के स्वामी यहाँ पर कौन है? पृथ्वीराज हैं। और वो जीती जीत कर, बीती से अभिप्राय यहाँ पर क्या है? जो भीति है, या ये शब्द शायद यहाँ पर क्षिति होना चाहिए था। जीती क्षिति, क्षिति से अभिप्राय क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी को जीत कर या पृथ्वी पर अपना अधिकार करके पत तरु यानी तरु क्या है? वृक्ष है। तरु है वृक्ष। पत यानी पत्ते। किसके पत्ते? वृक्ष के पत्ते। जमी जैसे, भेव्यो यानी कुचलना, कुचलना यानी नष्ट करना, कुचलना यानी नष्ट करना। तो वो क्या करेंगे यहाँ पर? जो पृथ्वीराज चौहान है, सामंतों के स्वामी है, वे वृक्ष के पत्तों के समान पृथ्वी पर जो पत्ते यहाँ पर किससे जोड़ा गया है? पत्तों को जोड़ा गया है। जो दुष्ट हैं उन दुष्टों को उसी प्रकार से कुचल देंगे जिस प्रकार से पृथ्वी पर गिरे हुए पत्तों को जब मस्त हाथी चलता है और वो उनको कुचल देता है, उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान दुष्टों को यहाँ इस पृथ्वी पर जो दुष्ट है उनको नष्ट कर देंगे या उनको कुचल देंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ आपको समझाने का। तो इसी तरह चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।